ईद के दिन है, खुशियों का मौका है और इस खुशी के मौके पर मैं एक और ऐसी खुशी आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसका शायद हमें एहसास और इदराक नहीं है, और वो खुशी है पाकिस्तानी होना, एक आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत के शहरी होना। आप यकीन जानिएगा कि आज़ादी की जो कीमत है और आज़ादी की जो नेमत है, इसका एहसास उन लोगों को है, उन कौमों को है जिनके ऊपर ग़ुलामी का एक तौक है, एक बोझ है। आप मकबूजा कश्मीर में चले जाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि आज़ादी की कदर क्या है। आप फ़लस्तीन में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगियों की किस तरह से कुर्बानी दे रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि आज़ादी की क्या कदर व कीमत है। हम अपने ही खिते की बात करते हैं, हम बातें बहुत करते हैं, मुँह चढ़ा कर पाकिस्तान के बारे में, कभी पाकिस्तान के इदारों के बारे में, कभी किसी के बारे में, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो एक फ्रीडम है, जो फ्रीडम का एक जो एन्जॉयमेंट है और जो एक आज़ाद शहरी का एहसास है। अब सोचें ना कि अपने मुल्क में आप फर्स्ट क्लास सिटीज़न हैं, यू आर द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को ऑन करते हैं। जाएं ज़रा देखें इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इंडिया में अल्लाह ताला अपना रहम करे वहाँ के मुसलमानों पर कि उनके साथ जो हिंदू इंतहा पसंद है वो कर क्या रहे हैं। मोदी हुकूमत में पिछले 10 साल से क्या कुछ नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। कोई एक फ़र्द, किसी एक को अगर हम उठाएं और कोई हिंदू शिद्दत पसंद उठाकर किसी मुसलमान को दहकते हुए अलाव में, आग में फेंक दे, तो उसका एहसास आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि तब्दीली शहरियत कानून के ज़रिए से हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस कर्ब से गुजारा जा रहा है। सोचिए कि बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को किस किस्म की शिद्दत पसंदी का सामना है। सोचिए कि हिंदू राष्ट्र स्टेट के लिए जो एक एजेंडा सेट किया गया है, उसके लिए जो गैर हिंदू अक़लियतें हैं, ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, उनके साथ क्या रहा। और ज़रा सोचिए कि ईद के इन दिनों में जब आप पूरी तरह से आज़ाद हैं सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए, आप आज़ाद हैं कि आप बकरे की जान कुर्बानी करें, दुम्बे की कुर्बानी करें, गाय की कुर्बानी करें, बैल की कुर्बानी करें, ऊँट की कुर्बानी करें, जो भी हलाल जानवर हैं उनको कुर्बान करें अल्लाह की राह में। लेकिन ज़रा जाकर पड़ोसी मुल्क में देखें कि वहाँ पे मुसलमानों पर कितना खौफ है। वो गाय को कुर्बान करना तो बड़ी दूर की बात है, उसकी तरफ देख भी नहीं सकते हैं। इतनी शिद्दत पसंदी है, इतनी तंग नज़री है, इतना तासब है। कारोबारी सरकार, अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट बनी है मोदी हुकूमत, उसमें जो काबीना आई है उसमें एक भी मुसलमान को नहीं रखा गया। और ओवरऑल जो शिद्दत है, जो तशद्दुद है, जो तंग नज़री है और जिस तरह का रवैया है हिंदुस्तान के जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं उनका मुसलमानों के साथ, उसको देखते हुए लग यूँ रहा है कि वहाँ के मुसलमान एक नया और एक आज़ाद, एक नया पाकिस्तान बनाने की जदोजहद का आगाज़ कर दें। जिस किस्म के तासबात के ज़रिए से उनको तंग किया जा रहा है और जिस तरह से उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सो शुक्र अदा करें अल्लाह का, शुक्र अदा करें अल्लाह के रहमतों का, और शुक्रिया अदा करें उन अजीम रहनुमाओं का जिन्होंने बर्रे सगीर में मुसलमानों के लिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की बुनियाद रखी। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मुल्क अब सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मुल्क इस ज़मीन के ऊपर रहने वाले तमाम इंसानों का है। अपने मुल्क में एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा पैदा करें, एक दूसरे के लिए इसार का जज्बा पैदा करें, रवादारी का जज्बा पैदा करें, और हमेशा बीइंग ए पाकिस्तानी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। फील द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, फील द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन द शेप ऑफ पाकिस्तान वी हैव। याद रखें कि ये सरज़मीन हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और यहाँ पे हम महफूज हैं, और हमें उन तमाम इदारों का भी शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो अफ़वाज पाकिस्तान हैं, जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, कि उनकी दिन रात की कोशिशों के नतीजे से हम आज़ाद मुल्क में सुकून की नींद सोते हैं, पूरी आज़ादी से अपना कारोबार करते हैं और अपने मामूलाती ज़िंदगी को खुशी से आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया।